अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन और श्याम शर्मा शो की वीडियो है जी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि श्याम शर्मा शो की वीडियो लेके आए और अभी लेके आए हैं जी। देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सीजेपी प्रोटेस्ट में एक बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है। ये प्रोटेस्ट जो इनिशियली बहुत इफेक्टिव और पीसफुल तरीके से शुरू किए गए थे, अचानक से बहुत अगली हो गए। जेन्युइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को एनार्किस्ट ने, गुंडों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया है। स्टूडेंट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ स्टूडेंट्स ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% भी पूरे नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स। पर आप उल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर जहाँ आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे, अगर रात में अब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, पहले आपको बता दूं कि अगर आप इन प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ गुंडे आए हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की बोतलें फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर और जूते फेंक रहे हैं। जर्नलिस्ट को, खासकर फीमेल जर्नलिस्ट को पब्लिकली हरास किया जा रहा है। और जो पीसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो फाइनली ये सब चीजें देख के परेशान हो गए हैं। तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मोदी को गाली किसको बकनी, सामने आ जाओ। क्या हुआ? मोदी को गाली किसको बकनी, सामने। यहाँ तक कि वो इन्फ्लुएंसर्स जो इनिशियली इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी परेशान हो गए इस बकचोदी को देख के। अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो, चलते रहो। ये करो क्या फालतू, किसी में कुछ भी सीख के आजादी 47 में हो गए। चलो कि तुम आजादी क्यों चिल्ला रहे हो? हमें आजादी मिल गई है, जो मैटर है उस पर बात करो। तो भटको मत, अपनी राह से भटको मत। अगर आपने रेज में आके ऐसे कुछ भी स्लोगन लगाए तो ये सारा मैटर आपके अगेंस्ट चले जाएगा। तो एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन एक्टिविस्ट हैं, और दूसरी तरफ सीजेपी जैसे पॉलिटिकल ऑपरेटर्स हैं। इन दोनों के बीच में अब एक डिवाइड क्रिएट हो गया है और इसको देख के लगता है कि फाइनली कलयुग के कुंभकर्ण, ऑल्सो नोन एज बीजेपी गवर्नमेंट, फाइनली जाग गई है। कल मोदी ने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए एक वीडियो बनाया और उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया। उन्होंने पेपर लीक्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट एक्शन अनाउंस किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। बिल्कुल उसके साथ साथ टॉप बीजेपी लीडर सोनम वांगचुक से मिलकर आए और सोनम वांगचुक ने बीजेपी लीडर्स के सामने अपना फास्ट भी तोड़ा। What is very interesting, आप समझे यहाँ पे कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट सीजेपी लीडर्स के साथ नहीं बल्कि बीजेपी लीडर्स के साथ तोड़ा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मोमेंट है। वांगचुक का सीजेपी लीडर्स के सामने फास्ट तोड़ना सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पीआर और सिंबॉलिक विन होता और स्टूडेंट्स के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी शायद बढ़ती, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से खबर आ रही है कि उनसे सीजेपी लीडर्स बहुत नाराज हैं। तो आज हम पिछले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिनों को देखेंगे जो सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए हैं, कैसे सीजेपी लीडर्स की इनकॉम्पिटेंस और सेल्फिशनेस ने बीजेपी को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दी है, जिस पर बीजेपी ने स्वूप इन किया है और शायद सीजेपी की क्रेडिबिलिटी अपने हाथ में कर ली है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबका प्राइम टाइम पेट्रोल के पहले एपिसोड में स्वागत है और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, शुरुआत करेंगे हमारी मेन स्टोरी से। बीजेपी 3.0 में खासकर अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। पहले यूजीसी वाला कांड हुआ, फिर नीट का पेपर लीक हुआ। The cancellation of a crucial examination held earlier in May for admission to medical colleges in India following allegations of paper leak, sparking major outrage, also widespread protests across the country. सीबीएसई के एग्जाम्स की प्रॉब्लम हुई। इतने बेकार नंबर
मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने नहीं देखे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के अंदर इन पेपर लीक्स को देख देख के गुस्सा बढ़ता गया। 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पे गेस्ट पेपर लीक हो गया, और जब स्टूडेंट्स नाराज हो रहे थे तब खुद एनटीए ने चैट जीपीटी से निकालकर एक घटिया मैसेज फेंक के स्टूडेंट्स के मुंह पे मारा था। कहा था कि देखिए, इट्स यू वर्सेस द होल सिस्टम, सिस्टम किसी के लिए नहीं रुकता। देखिए यार, स्टूडेंट्स की मारना एक बात होती है, लेकिन चैट जीपीटी से मारना इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ बकचोदी यार। इमेजिन कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देती है और फिर ब्रेकअप करते हुए मैसेज डालती है जो कि 100% चैट जीपीटी जनरेटेड होता है कि देखिए, हमारा ब्रेकअप इज नॉट द एंड फॉर यू, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो 22 मई को एनटीए पूरा एग्जाम कैंसिल करता है। इंडियन कंपैरेटिव एग्जाम हिस्ट्री में इतने बड़े स्केल पर ये पहली कैंसिलेशन थी। 21 जून को री एग्जाम कंडक्ट होता है, बट क्लियरली आप समझ सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स राइटफुली नाराज थे। और स्टूडेंट्स का जो ये गुस्सा था, ये सीजेपी ने ऑर्गेनिकली कैप्चर किया। इसके बाद जल्द ही इनके साथ आईसा और एसएफआई जैसे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ गए। इनका डिमांड था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, जुडिशियल प्रोब हो और एनटीए में रिफॉर्म्स आए। धीरे धीरे प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए, और ये सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सोनम वांगचुक की एक्चुअली कुछ क्रेडिबिलिटी है लोगों के दिलों में। और सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया कि वो एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान या तो रिजाइन नहीं करते या फिर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से रिफॉर्म्स नहीं आते। और इस पर फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान गया जो टेस्टिंग सिस्टम से, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से फ्रस्ट्रेटेड थे। और ये देखिए, जो ऑर्गेनिक गुस्सा निकल के आया था, जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट डेवलप हुए थे, ये ऑनेस्टली गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने सोचा था कि गरिया के भगा देंगे, ये क्या कर लेंगे। और स्टूडेंट्स की वजह से, ऑर्गेनिक गुस्से की वजह से, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक की वजह से जेन्युइन प्रेशर बनना शुरू हुआ गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ कहानी में, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटेस्ट को देख के, इस ऑर्गेनिक गुस्से को देख के पॉलिटिकल पार्टीज और शेडी एक्टिविस्ट भी थे जो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट में आके जुड़ गए। आइडियली इमीडिएटली सीजेपी और उनके जो लीडर्स हैं उनको कहना चाहिए था कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन सीजेपी ने क्या किया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को अपने प्रोटेस्ट में घुसवा लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेफाक से कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर रिसेंटली पेपर्स लीक हुए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के अंदर रिसेंटली पेपर लीक हुए हैं। लेकिन सीजेपी ने गवर्नमेंट से सवाल पूछा, लेकिन इनसे एक भी सवाल नहीं पूछा। आई एम डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल थ्री. All three are Dharmendra Pradhan. Give me 30 seconds. All three: Bangarappa, Dharmendra Pradhan, and Harjot Singh. Now I ask, go around the politicians, go around the spokespersons. Are they also demanding the resignation of all three? The logic is very simple. No, yeah, if three people, I do. Where did you? I demand the resignation of. Vijay, 1 second. Tell me one bite where you've demanded the resignation of Bangarappa. I will change my name. All the AAP leaders were coming to the Jantar Mantar when he was in charge there, part of the thing. He didn't tell Kejriwal, भाई आपका हरजोत सिंह मिनिस्टर है, उसने भी वही किया है जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, उससे क्यों नहीं किया रिजाइन? He didn't say that. आम आदमी पार्टी जो पंजाब में पावर में है, कुछ हफ्ते पहले ही स्टूडेंट्स को पीट रही थी जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि स्टेट में जॉब्स नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮੈਂ 1000 ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਉਹਨਾਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। मतलब हिपोक्रेसी देखिए आप इस आदमी की। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तो आप एक तरफ पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो और फिर उन पार्टीज का हाथ पकड़ रहे हो जो खुद पेपर लीक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो वही बात हुई कि आप बुरहान वानी को पकड़ने के लिए हाफिज सईद की मदद ले रहे हो या टाइगर श्रॉफ से अर्जुन कपूर को एक्टिंग लेसन्स दे रहे हो। तो जब प्रोटेस्ट में धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये शेडी एक्टिविस्ट इन्वॉल्व होने लग गए, तो अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल गया। स्टूडेंट्स की बात करने के बजाय, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर का रिफॉर्म करने के बजाय तरह तरह की बातें होने लगी। और अनफॉर्चुनेटली 20 तारीख को जब बड़ा प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ था तो वाइड स्प्रेड वायलेंस की रिपोर्ट भी आने लगी। देखिए, पुलिस की तरफ से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो हुआ ही था वायलेंस। दिल्ली वाले बेचारे टीयर गैस में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन गीगा चैट बिहारीज की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग ही थी। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है।
कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। एवरीबॉडी, आज मेरा ही गलती हो गया। आंसू गैस फेंका था पर कभी टेस्ट नहीं किए थे कैसा होता है, जाके खुद घुस गया धुआं में और बड़ी कड़क मार लगा। 0% इथेनॉल मिलाया गया है। क्या बात है यार, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो देखिए, पुलिस की तरफ से तो वायलेंस हो ही रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बात तो क्लियर है कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और गुंडे जो थे, जिन्होंने अपने आप को प्रोटेस्टर्स के अंदर एम्बेड कर लिया था, उनकी तरफ से भी पुलिस के खिलाफ वायलेंस हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप जो प्रोटेस्टर्स हैं जो वहां ग्राउंड पर मौजूद थे उनसे सुन लीजिए। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਓ, क्योंकि स्टूडेंट्स ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं देख रहे। पर आप उल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। क्यों आप ऐसा पागलपंती करे। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर जहाँ आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे, अगर रात में अब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अब जो भीड़ है इसमें राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन हैं वो भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के, लेफ्ट विंग के, और जो सबसे बड़ी बात है वो भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसके कई कार्यकर्ता, कई लोगों से बातचीत करने में पता चला कि वो लखनऊ से आए हैं। इन प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ गुंडे आए हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की बोतलें फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर और जूते फेंक रहे हैं। लेकिन मैं एक्चुअली मैं इसकी विटनेस हूँ, खुद में विटनेस हूँ। मैंने एक्चुअली में 2 लड़कों को देखा, उन्होंने पुलिस की तरफ, पुलिस की बैग थी ओके, और उन्होंने पुलिस की तरफ कुछ फेंका। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई जो है स्टोन वगैरह फेंका है। आप सुन लीजिए कैसे प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स यहाँ पर घुस गए हैं, जो जबरदस्ती इन प्रोटेस्ट को रिलीजियस रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए कैसी चीजें बोल रहे हैं। अभी लाया था जंतर मंतर सवारी बटला हाउस से, 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे, और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि मैं वहाँ जाऊंगा, एक तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। ये सोचिए, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें माँ सीता को इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? क्या रिलेशन है? मतलब ऐसे प्रोटेस्ट में ओला उबर करने का क्या रिलेशन है? अगर आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस जॉब इंटरव्यू में अगर आप ओला उबर चिल्लाने लगेंगे तो वो आपको हेल्प कैसे करेगा? वो आपको नौकरी कैसे दिलवाएगा? वेल, मे बी अगर आप TCS नासिक में अप्लाई करने जाते हैं तो यू माइट गेट हायर्ड ऑन द स्पॉट, बट जनरली ये कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है आप मुझे बताइए। और देखिए, ये गुंडे जो हैं ये जर्नलिस्ट को भी अटैक कर रहे हैं। मैंने बताया उनको चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लगे। मोबाइल वगैरह भी आपका, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज। इतना ही नहीं, फीमेल जर्नलिस्ट को भी पब्लिकली हरास किया जा रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा, जो गोदी मीडिया है ना, यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऐसे सवाल मत करो, किसी के जज्बातों से मत खेलो। देख सकते हैं भाई, ये छात्रों के लिए क्या। आप मुझे बताइए कि फीमेल जर्नलिस्ट को इस तरह से टॉर्चर करके, इस तरह से हरास करके आप कैसे स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं? इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, जो डिमांड करने के लिए गए थे स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन गुंडों से परेशान हो गए। आप देखिए, ये पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। मोदी को गाली किसको रखनी है? मोदी को गाली किसको रखनी है? सामने आ जाओ, क्या हुआ? मैं तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो इनिशियली इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब इन गुंडे प्रोटेस्टर से परेशान हो गए। किसी के ऊपर भी अगर लाठी चली है
दिक्कत कोई करके गया है? मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं भी समर्थन में ही आया हूँ, बच्चों के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कांड कोई कर जाता है, पहले बच्चे जाते हैं। जितने भी बंदे ऊपर स्टेज पे खड़े होते हैं, लगी किसी में लाठी? क्यों नहीं लगी? बच्चा एंड में पहला जाता है, सब अपनी राजनीति करके रोटी सेक के निकल जाते हैं। और अभी भीड़ पे हमें जबरदस्ती भाषण मत दो, अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो, चलते रहो। ये करो क्या फालतू, किसी में कुछ भी सीख के आजादी 47 में हो गए थे। चलो, मैंने रफ्तार भाई की एक वीडियो देखी जहाँ पे कुछ बच्चे आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे थे, शायद यंग होंगे। रफ्तार भाई ने उनको सीधा एक बात बोली कि ये तुम आज़ादी आज़ादी क्यों चिल्ला रहे हो, हमें आज़ादी मिल गई है, जो मैटर है उस पर बात करो। तो भटको मत, अपनी राह से भटको मत। अगर आपने रेज में आके ऐसे कुछ भी स्लोगन लगाए तो ये सारा मैटर आपके अगेंस्ट चले जाएगा। एंड प्लीज भगवान के लिए कॉल आउट ऑल द एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू स्लोगन्स। वहाँ पे जो भी ये कर रहा है उसकी बैंड बजाओ जाके, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो सबका नुकसान करा रहा है वहाँ पे। और सबसे मजेदार कहानी रही है सलमान खान की, जिन्होंने 2-3 दिन पहले सामने से आके प्रोटेस्टर्स को और सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया था। अब उन्होंने भी देखा कि किस तरह की बकचोदी हो रही है प्रोटेस्ट में, और उन्होंने भी सोनम को बोला है कि भैया सोनम अब हो गया, अब ये प्रोटेस्ट कुछ और ही बन गया है, आप अपना फास्ट तोड़िए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्वीट में देखिए क्या लिखा है, सोनम ब्रो नाउ इट्स डन। मतलब दिस इज द मोस्ट सलमान खान वे ऑफ आस्किंग किसी को कि आप अपना प्रोटेस्ट रोक दो। मतलब ऑनेस्टली अगर सलमान खान ब्रिटिश रूल के समय पे होते ना, तो साइमन गो बैक बोलने की जगह बोलते साइमन यार ब्रो नाउ इट्स डन, ओके कम ऑन ब्रो, घर जाओ यार, कुछ खाना वाना खाओ, चिल करो, छोड़ो यहाँ से बकवास। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको घर पे खाना भिजवाता हूँ साइमन, ठीक है, निकलो। अब सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे सेलिब्रिटीज ने ये जो वायलेंस हुआ है, ये जो पॉलिटिकल टेक ओवर हुआ है इन प्रोटेस्ट का, उसको देख के अपनी ट्यून बदल ली है, और इस पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के ऑपरेटिव्स हैं उनका मेल्टडाउन हो रहा है। Let him cook. Let him cook now. Let him cook. और देखिए ये जो स्टूडेंट्स के पब्लिक के सेंटिमेंट में थोड़ा चेंज आया है इन प्रोटेस्ट की तरफ। इस प्रोटेस्ट में हिंसा देख के, किस तरह से औरतों को हरास किया जा रहा है, ये सब देख के गवर्नमेंट ने फाइनली एक ऐसे एवेन्यू को स्पॉट किया जहां वो स्टूडेंट्स को अपने साइड पर ला सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस रखते हैं और खुश नहीं है जिस तरह से गुंडे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। मोदी ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक मिडनाइट मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, उनका गुस्सा और उनका प्रोटेस्ट एक्नॉलेज किया, और कहा कि पेपर लीक के जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाएगा और आगे भी लीक्स को फिक्स करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने पेपर लीक्स में इन्वॉल्व लोगों को ट्राई करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 ऑफिशियल्स को अपनी सर्विस से निकाला है, और इनमें से कुछ लोगों के ऊपर लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा जो पेपर लीक्स के लिए कंप्लिसिट है। और उन्होंने बोला है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक कंप्लीट ओवरहॉल किया जाएगा ताकि इस पेपर लीक की प्रॉब्लम को रोका जाए। और देखिए ये बड़ा अच्छा है कि ये स्टेप लिया गया है, बट लेट्स ऑल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं ये 10 या 15 दिन पहले होनी चाहिए थी। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम देर आए दुरुस्त है, मैं खुश हूं कि फाइनली गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर रही है स्टूडेंट से डायरेक्टली। कम से कम इन प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट की आंखें तो खोली हैं थोड़ी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटेस्टर्स के अंदर जो एम्बेडेड गुंडे और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ गए हैं, और जिस तरह से सीजेपी की लीडरशिप शेडी बिहेवियर कर रही है, इन चीजों ने बीजेपी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जहां वो स्टूडेंट्स की नजरों में अपनी क्रेडिबिलिटी वापस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सीजेपी लीडर्स ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सारी क्रेडिबिलिटी पे हक दिया है। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जिस समय पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट निकाला, जेपी नड्डा पर्सनली सोनम वांगचुक से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको अश्योर किया था कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरियस रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने बीजेपी लीडर्स के सामने अपना फास्ट तोड़ा। बीजेपी ने यह भी बोला कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ हम केस नहीं करेंगे, सिर्फ हिंसा करने वाले प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में ये इश्यू डिस्कस किया जाएगा और एग्जामिनेशन सिस्टम पे जो कंसर्न्स है स्टूडेंट्स के और उनके फैमिलीज के, उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। और देखिए इवन दो ये मूव जो है ये 10-15 दिन लेट आया है, मेरा मानना है कि ये काफी स्मार्ट मूव था गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नोटिस किया है, मोदी और बीजेपी डायरेक्टली वांगचुक से बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ये सीजेपी से एंगेज ही नहीं कर रहे, ये इन एनार्किस्ट को, कम्युनिस्ट को, ऑपोजिशन पार्टीज के गुंडों को भाव ही नहीं दे रहे हैं।
जिन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। इनफैक्ट सीजेपी के लीडर्स को पता भी नहीं था कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ऑलरेडी तोड़ दिया है। We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. और ये जैसा कि मैंने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मोमेंट है। वांगचुक का सीजेपी लीडर्स के सामने फास्ट तोड़ना सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पीआर और सिंबॉलिक विन होता, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के सामने फास्ट तोड़ा और अपनी क्रेडिबिलिटी बीजेपी को दी। वो चाहते तो इंसिस्ट कर सकते थे कि नहीं, आप यहाँ हॉस्पिटल में सारी सीजेपी की लीडरशिप को बुलाइए, मैं उनके सामने फास्ट तोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद रियलाइज करते हैं कि सीजेपी की जो लीडरशिप है सीरियस लोग नहीं है, ऑनेस्ट लोग नहीं है। और सोनम वांगचुक की जो फ्रस्ट्रेशन है सीजेपी के साथ, वो हम ऑलरेडी कुछ दिन पहले देख चुके हैं। तो बीजेपी ने सोनम के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली एंगेज किया, जबकि सीजेपी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को लार्जली इग्नोर किया और बेसिकली उनको वायलेंस और एनार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जो पिछले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट में फूट पड़ी है। और ये जो मूव किया है गवर्नमेंट ने, इससे सीजेपी में कुछ सीरियस मेल्टडाउन्स ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि वही एनार्किस्ट और पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स जिन्हें उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में इन्वाइट किया था, उन्होंने अब सीजेपी की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। बट देखिए, मैं फिर भी ये डबल क्लियर कहना चाहता हूं कि सब लोग जो वहां पर जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो गलत इंटेंशन से नहीं जा रहे। सब लोग गुंडे या एनर्किस्ट नहीं है। कुछ लोग हैं जो वहां पर बहुत नोबल इंटेंशन से जा रहे हैं, जैसे ये भाई साहब। भाई मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से वापस ही आ रहा हूँ। वहां पर मुझे एक बहुत क्यूट सी लड़की मिली, तो हम लोग साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ नारे कर रहे थे, साथ डंडे भी खाए, तो अच्छी वाइब हुई, तो हमारे सोशल एक्सचेंज हो गए। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा ही और मैं देख रहा हूँ कि भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी दिल टूट गया वीडियो देख के। प्लीज यार इनके लिए एफ दबा दीजिए चैट में, टू पे रिस्पेक्ट्स प्लीज। तो देखिए, सीजेपी अब रियलाइज कर रही है कि जो बीज इन्होंने बोया था, अब उसी का फल निकल रहा है। जिस तरह से इन्होंने इन प्रोटेस्ट को हैंडल किया है, उस वजह से ये इन प्रोटेस्ट से साइडलाइन होने की कगार पर आ गए हैं। और अब सीजेपी जो है अपनी गलतियों को देख के कंप्लेन कर रही है कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है, तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। हाईजैक कर लिया गया है? अबे सालो, तुम्ही ने तो बुलाया था इन लोगों को, और ये लोग तो हमेशा से क्लियर रहे हैं कि इनका इंटेंशन क्या है। ये कह रहे हैं क्लियरली कि देश की पॉलिसी पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक मीन से नहीं, बल्कि सड़कों पे गुंडों के जरिए डिसाइड होगी। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। और तुम इस आदमी को अपने स्टेज पे बुला के उससे स्पीच दिलवा रहे थे और उसके साथ फोटो खींच रहे थे। तुमने आम आदमी पार्टी को स्टेज पे इनवाइट किया, जो पंजाब में स्टूडेंट्स को लाठियां मार रहा था। तुमने अरुंधति रॉय को स्टेज पे इनवाइट किया, जो मानती है कि नक्सल हीरो है और कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। तुमने कुणाल कामरा, साला सस्ते बैरन हरकोनेन को इन्वाइट किया है स्टेज पे, जिसने तुम्हारे स्टेज पे खड़े होकर माँ सीता का अपमान किया। तुमने कोई प्रोटेस्टर्स की वेटिंग नहीं की है, तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वेटिंग नहीं की है, तुमने प्रोटेस्टर्स को कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, क्या कहना है, कैसे इनको हैंडल किया जाए। तुमने इन अनार्किस्ट और गुंडों को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने के बाद अपने प्रोटेस्ट की लीडरशिप दे दी है। सौरभ द्विवेदी ने भी इस बात को एक्सपोज किया है। बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में है। अभी जो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और फिर तुम कह रहे हो कि यार हाईजैक हो गया। अबे तुम्ही ने तो करवाया है, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जैसे अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां आप पूरी तरह से खुला छोड़ दे, अपने सारे जेवर घर के मेन दरवाजे के सामने एक टेबल पे रख दे, उस जेवर के ऊपर एक फ्लड लाइट डाल दे और घर के सामने एक बड़ा सा साइन लगा दे कि फ्री के जेवर है, प्लीज ले जाओ, और उसके बाद कंप्लेन करो कि तुम्हारे घर में डकैती हो गई। बे चुप, पागल हो गए यार तुम। और देख लो, इनके खुद के फॉर्मर सपोर्टर इनको रोस्ट कर रहे हैं। देखो, आधा तो जो बच्चे पीटे हैं वो तुम लोगों की वजह से ही पीटे हैं, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कि करना क्या है। बुला तो लिया सबको, विजेता दहिया के खिलाफ नैरेटिव चला, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उसे हटा दिया आप लोगों ने। नैरेटिव तो बाकी 3 के खिलाफ भी था कि दीप के ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहा है, ये सौरभ दास और आशुतोष रंका क्यों गए हुए हैं ऐसे क्रूशियल टाइम पे नड्डा से मिलने, उन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे। ओ
वो आपके लोग हैं ना, आपके नहीं, आपके लोग हैं ना। आम आदमी पार्टी के लीडर जिनसे सीजेपी ने नौटंकी सीखी थी, वो भी खुद नौटंकी करने के लिए एक्सपोज हो रहे हैं पब्लिक में। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी के हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी सर। मैडम आप थी नहीं, फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यही दिखाता हूँ, दिखाऊं? ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। और क्योंकि सीजेपी पूरी तरह से एज लीडर्स फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं सिर्फ सोशल क्लाइंबर्स हैं जो अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से सिर्फ एक बड़े झटके की वजह से एक फुल ब्लोन सिविल वॉर हो गया है सीजेपी लीडरशिप में। याद करिए विजेता दहिया जो था, जो ध्रुव राठी का रिसर्चर है, वो इस पार्टी के 4 स्पोक्स पर्सन में से एक था। उसको हाल में ही पार्टी ने लात मार के निकाल दिया था और उसको स्केपगोट बना दिया था। और देखिए वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है। सीजेपी से फायर कर दिया गया, कैसा लगा? सच बताऊं तो दिल टूट गया। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहा है। उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए, और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। फिर यही था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया। और ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। अब वो खुद बैठ के डेली दीपके को रोस्ट कर रहा है। गांधी जी का नाम ले रहे थे और वो 2 घंटे धूप में खड़ा हुआ, वो अभिजीत स्टेज से नीचे उतर गया और वो सौरभ वहां पे बैठ के लेमनेड पी रहे। ये है सत्याग्रह। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है सत्याग्रह सफरिंग ऑफ द सोल, अपनी आत्मा को तड़पाना पड़ता है। इनफैक्ट वो तो अपेरेंटली एलिजिडली मैसेजेस भी शेयर कर रहा है कि दीपके उससे केएफसी और बास्किन रॉबिन्स मांग रहा था प्रोटेस्ट के बीच में। याद रखिए ये आदमी बास्किन रॉबिन्स और केएफसी मंगवा रहा है जब सोनम वांगचुक स्टिल अपेरेंटली हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। ये आदमी एक भूखे आदमी के सामने केएफसी और बास्किन रॉबिन्स पेलना चाहता था। गर्मा गर्म मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी कि प्राण ही लेके चली जाए। इतना मजा आता। इसीलिए तो पब्लिक धीरे धीरे इनके खिलाफ हो रही है और सोनम वांगचुक भी लगता है इनके खिलाफ हो गया है। एक और रीजन क्यों पब्लिक और सोनम वांगचुक इनके शायद खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेस्टर्स पे डंडे पड़ रहे थे तब ये लीडर्स कहां थे? दीपके ट्रक में छुपा हुआ था, दहिया मॉल में बर्गर खा रहा था, रंका और दास एसी रूम में जेपी नड्डा के साथ चिलैक्स कर रहे थे। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं नोटिस की है, ये जो प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी नोटिस की है, वो भी नाराज है इन प्रोटेस्ट से। सुन लीजिए। तो मैं क्या दे रहे हो यहाँ? माफी मांगो तुम सबसे पहले। माफी मांगो तुम। अब तो इस लेवल की सिविल वॉर हो रही है कि भैया वहाँ एक्टिविस्ट भी एक दूसरे से चिढ़ गए हैं। कुणाल कामरा चूतिया है, आप बोलो। ये सुनना था। कुणाल कामरा चूतिया है। अरे बैनर्जी जी मुंह की बात छीन ली यार आपने मुझसे। बट देखिए अल्टीमेटली धर्मेंद्र प्रधान को फिर भी रिजाइन करना चाहिए फॉर दिस रीजन। एक चीज देखने के बाद मुझे लगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यह स्तर, मैंने इंटरव्यू देखे लोगों के, वहां पे बच्चे जो हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान का स्तर देखकर लगता है कि भाई साहब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली। ये जो बच्चे वहां हैं वो एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे और उल जलूल बातें कर रहे हैं। और सीजेपी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने कुणाल कामरा को अपने स्टेज पे माँ सीता का अपमान करने के लिए बुलाया था, उनको मैं यही बोलूंगा, बीजेपी से लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें, बट इट जस्ट पीपल डोंट नो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, ऊपर जाओगे। तो देखिए मूवमेंट के अंदर क्लियर डिफरेंसेस सामने आने लगे हैं।
सोनम वांगचुक रिपीटेडली एग्जाम रिफॉर्म की बात कर रहा है, उसका फोकस स्टूडेंट्स पे था और सिस्टम पे था। दूसरी तरफ सीजेपी का पॉलिटिकल कैंपेन धीरे धीरे ब्रॉडर डिमांड्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल स्लोगन निकालेंगे, एफसीआरए पे स्लोगन निकालेंगे, आजादी पे स्लोगन निकालेंगे, श्री राम का अपमान करेंगे, उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए स्लोगन निकालेंगे, मोदी के लिए मां बहन की गालियां देंगे, पुलिस पर अटैक करेंगे, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करेंगे, हरास करेंगे उनको। सोनम वांगचुक और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहीं पर पब्लिक परसेप्शन जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक एवरेज पेरेंट एग्जामिनेशन रिफॉर्म को जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन पॉलिटिकल एजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट पेपर लीक के खिलाफ है, लेकिन वो देश के और देश की नेशनल सिक्योरिटी और देश के कल्चर के खिलाफ नहीं है। वो सीजेपी यानी आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल पॉन नहीं है। लोगों को इतनी अकल है देश में भाई, और गवर्नमेंट ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने मॉडरेट वॉइसेस को आइडेंटिफाई किया और एंगेज करना शुरू कर दिया, रीजनेबल डिमांड्स को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, हार्ड लाइन पॉलिटिशियंस को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली अगेन ये काम इनको 10-15 दिन पहले कर देना चाहिए था, तो इनकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। और मोदी जिस तरह के वीडियोस बना रहे हैं उसको देख के लगता है कि अब बीजेपी भी समझ रही है कि इंस्टाग्राम का जो बैटलफील्ड है, जो उन्होंने अबैंडन कर दिया था, वो फाइनली इस बैटलफील्ड में घुस रहे हैं। नोटिस कीजिए कि मोदी जी जो है वो रेगुलर वीडियोस निकाल रहे हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रही है, शॉर्ट फॉर्मेट में। यूट्यूब या टीवी वाले वाइड फॉर्मेट में नहीं, बल्कि पोर्ट्रेट मोड जो इंस्टाग्राम का नेटिव फॉर्मेट है उस पे। लगता है फाइनली बीजेपी सीख रही है कि इंस्टाग्राम जेनजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है, और अगर आप वो फील्ड छोड़ देंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उस स्पेस को फिल कर देंगी। अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी? क्या बीजेपी सीजेपी और स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉपर रिफ्ट क्रिएट कर पाएगी? क्या सीजेपी लीडर्स के बीच की ये सिविल वॉर और भी बड़ी होती जाएगी? अगला हफ्ता, अगले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। बीजेपी को मेरी एडवाइस ये होगी कि प्रोटेस्टर्स से डायरेक्टली और सोशल मीडिया के जरिए एंगेजमेंट जारी रखिए। सीजेपी लीडरशिप और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ अटैच हो गई हैं उनको आइसोलेट करते रहिए। गुड फेथ एक्टर्स और क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को एंगेज करके रखिए, अपने साथ बनाकर रखिए। पुलिस के साथ किसी भी वायलेंस या पब्लिक प्रॉपर्टी के किसी भी डिस्ट्रक्शन को टॉलरेट मत करिए। और एनीवे गाइस, ये था इस हफ्ते का प्राइम टाइम पेट्रोल। इस हफ्ते खासकर पिछले कुछ दिनों में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको एटलीस्ट मैं ऐसे देखता हूँ। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सीजेपी में सिविल वॉर हो रही है? क्या आपको भी लगता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ होते हुए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी वापस बढ़ सकती है इन स्टूडेंट्स के बीच में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे प्राइम टाइम पेट्रोल पे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम जी गाइस। और इन्होंने पूरे हफ्ते में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाई है, और रिपोर्ट बना के जो है वो वीडियो बनाई है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इस वीडियो की जो है रिकमेंडेशन दे रहे थे कमेंट सेक्शन में कि शाम शर्मा शो की जो है वो वीडियो लेके आए। तो इन्होंने जो है वो जितना भी अभी तक हुआ एक हफ्ते के दौरान, या जहाँ से कह लें कि शुरू हुआ वहीं से ही जो है वो ये जब प्रोटेस्ट मतलब कि बढ़ना शुरू हुआ, वायलेंस से पहले और वायलेंस के बाद जो है वो सारा इन्होंने जो है वो फर्ज करके बताया है। और सबसे पहले तो इन्होंने ये है कि कहा कि सपोर्ट की है स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट का असल मुद्दा है उसको सपोर्ट हर किसी की मिली है। ये नहीं कह सकते कि किसी की नहीं मिली। जिसकी नहीं मिली भाई उसको देखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा जो था वो मुद्दा बिल्कुल जायज़ था, वो अपनी जगह पे राइट पे थे। जो स्टूडेंट वाला मुद्दा था उसमें हमने भी पहले यही कहा कि वो मुद्दा जो है वाकई जो है वो एक समझ रहे कि सीरियस मुद्दा है भाई। उनकी ज़िंदगियों के साथ जो है वो खेला जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ, कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पेपर मतलब इतनी तैयारी करते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं लीक होने की वजह से। और वो मुद्दे को हमने भी जो है वो सपोर्ट किया। यहाँ पे पहले भी हमने वीडियो बनाई, अब भी बना रहे हैं कि मुद्दा जायज़ है। उस वक़्त भी हमने यही कहा शुरू में, अगर ये पॉलिटिकल हो गया तो फिर ये मुद्दा जो है वो मुद्दा नहीं रहेगा, फिर बीच में जो है वो काम ख़राब होगा अगर पॉलिटिकल जो है वो मुद्दा बन गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वही हुआ कि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। जो असल मुद्दा था उससे हटना शुरू हो गए। मुद्दा असल तो यही था ना कि तालीम जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके पेपर बोलना है,
जो तालीम का नुकसान हो रहा है, एजुकेशन का नुकसान हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो ख़राब होता जा रहा है, उसके खिलाफ बोलना था सिर्फ। लेकिन यहाँ पे यकीन करें हर किसी ने आके अपनी फेम के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने जो है वो रोटियां सेकने के लिए, अपना आप चमकाने के लिए जो है वो आके यूज़ किया इस प्रोटेस्ट को। तो एंड पे जब वो सारा जो है मुठभेड़ शुरू होगी पुलिस और स्टूडेंट के दरमियान, उस वक्त जो है वो बाहर की पार्टी, दूसरी पार्टी मतलब अपोजिशन पार्टियां भी शामिल हो गई बीच में, और बाहर के लोग भी शामिल होना शुरू हो गए जो कि स्टूडेंट है ही नहीं है। पथराव जो हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है। फिर तो ये मुद्दा जो है पॉलिटिकल फिर मुद्दा बन गया। आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी जो है अभी पंजाब में उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो है वो पेपर लीक हुआ। अब वहाँ के भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए जो सूबे के हैं। तो हालांकि उधर प्रोटेस्ट करने वालों पे ही लाठीचार्ज हुई है, और आप पार्टी जो है वो जंतर मंतर में आके सीजेपी को कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ और आपको निकलना चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रही है प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो दूसरी है, उनकी अपोजिशन है। पंजाब में गवर्नमेंट उनकी है। पंजाब में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठीचार्ज होगी। यहाँ तो पंजाब में आप सपोर्ट करें ना उन स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पेपर लीक हुआ है, तो पंजाब में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका बयानिया बड़ा परफेक्ट होगा कि उधर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, कि इधर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, उनसे एंगेज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी लाठीचार्ज कर रहे हैं और उधर जाके जो है वो उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये दोगलापन है। तो वही मोदी जी वाली बात के हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो वही डायलॉग यहाँ पे लगता है कि ये मतलब समझ नहीं आती कि अपनी साइड पे जब हो रहा है तो तब लाठीचार्ज जायज़ है, तब रगड़ा जाए तो जायज़ है, तब वो जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे तब वो उनके जो है वो हटाना जायज़ है। लेकिन दूसरी साइड पे अब अपनी हुकूमत नहीं है, वहाँ पे अपना जो है पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलाने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स का साथ देना जायज़ है। ये तो कोई बात ना हुई ना। इसीलिए हमने शुरू दिन से ही कहा है कि अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया तो हर किसी ने अपना अपना मतलब देखना है भाई। अब बात करें सीजेपी पार्टी के लीडर्स की, वो जो क्या नाम है वो जयता जो है वो बर्गर खा रहा था, बाकी स्टूडेंट जो हैं वो इधर डंडे खा रहे थे। वो मॉल में बर्गर खा रहा था, उधर जो है वो उसने उपवास रखा हुआ था वांचुक जी ने। तो ये जो है वो KFC और पता नहीं क्या क्या जो है मंगवा के, महंगे खाने जो है मंगवा के वहाँ पे खा रहा था। तो भाई ये किस चीज़ का लीडर है फिर? मैं कहता हूँ कि लीडर होता तो वांचुक जी के साथ जो है बैठ के हंगर स्ट्राइक में मतलब कि भूखा रहता, उपवास रखता। ये भी, ये विजेता भी, ये अभिजीत भी और ये सौरभ दास और जितने लीडर बने हुए थे वो सारे बैठते, हंगर स्ट्राइक करते। तब मैं भी मानता कि ठीक है उन्होंने भी साथ जो है हंगर स्ट्राइक की। और भाई इतनी आसान नहीं है हंगर स्ट्राइक करना। ये वांचू जी ही हैं जो कि जिन्होंने कर लिया था हंगर स्ट्राइक। तो इसीलिए तो बीजेपी उनके साथ एंगेज हुई, उनके साथ उनका उपवास जो है वो ख़त्म करवाया, उनके साथ एक किस्म की डील हुई, वो सारा कुछ हुआ। तो इसीलिए हुआ ना क्योंकि वो अपने मतलब काम में जो है वो उसको पता सा था कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाना, किसी पॉलिटिकल के लिए नहीं, किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं। तो उन्होंने उठाई आवाज़, स्टूडेंट का साथ दिया, हंगर स्ट्राइक की। भाई बीजेपी ने उनको इज्जत दी, उन्होंने उपवास अपना ख़त्म किया, बीजेपी ने बात मान ली, रिज़ाइन हो गया। तो ये बाकी सीजेपी पार्टी वाले जितने भी लीडर हैं, ये जो है वो अभिजीत दिबके वो ट्रक में छुपा हुआ था, वो मैंने वीडियो देखी है, डंडे खाता ना आके सामने। बाकी स्टूडेंट डंडे खा रहे हैं, कीलों वाले डंडे खा रहे हैं, शेलिंग खा मतलब उन पे हो रही है और उसके बाद पानी जो है वो उन पे फेंका जा रहा है। तो ये पीछे छुप के बैठे हुए दुबके एक ट्रक में। ये भी सामने होता, रोड पे होता, फ्रंट पे होता, अगर कोई लाठी लगती पहले इसको लगती, तब वो लीडर होता है ना। लीडर ये थोड़ी होता है कि लीडर पीछे छुप जाए, बाकी उनको भेजे कि जाओ जी आप मार खा के आओ और पीछे मैं बदमाशी करता रहूँ। ऐसे थोड़ी होता है।
और भाई बात करें तो मैं कहता हूं कि न्यूट्रल रह के पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये गुंडे कौन थे, ये मतलब कि उनको सामने लाया जाए, उन पे जो है एक्शन होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है जी कि अपना ये जो पुलिस में जो है सिविल वर्दी में थे कि जिनको जानते नहीं है नंबर, मतलब कि नेम प्लेट जो है उन्होंने नहीं लगाई हुई, वो कौन थे, तो बिल्कुल उनकी भी जांच होनी चाहिए। न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ, सबकी जांच होनी चाहिए। तो ये जितने भी पथराव करने वाले थे इनकी भी जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल भाई पॉलिटिशियन ने जो है अपना फायदा देखना ही देखना होता है, जहाँ पे उसको फायदा होगा पॉलिटिशियन वहाँ पे टपक जाएगा। अपोजिशन पार्टी के हूँ, ज़ाहिर है हुकूमत के खिलाफ उन्होंने काफ़ी हरबे इस्तेमाल किए, उनके हरबे नहीं चल रहे। तो अभी जो है वो उनको नज़र आया कि जी ये एक मुद्दा है जो है वो है तो जायज़, अवाम भी सपोर्ट कर रही है इसको, ये यहाँ पे आके कैश करवाते हैं। अब मोदी सरकार जो है वो लेट आई है, लेकिन चले अच्छा हुआ अभी भी ख़त्म करवा दिया प्रोटेस्ट। लेकिन ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसी वक्त अगर रिज़ाइन दे देते ना कि जी एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ गलतियां हुई हैं जी, हम जो है मतलब वो खुद कह देता आके कि मैं अपनी सीट से जो है वो दस्तबरदार होता हूँ, मैं छोड़ता हूँ उस सीट को कि मेरे से जो है वो कुछ मतलब कि संभाली नहीं गई या मेरी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गलतियाँ सुधारूँ और उसके बाद जो है फिर से देखूँगा। यकीन करें इज़्ज़त बढ़ जानी थी और ना ही ये प्रोटेस्ट होना था, ना ही स्टूडेंट का मुद्दा उठना था। और ये बिल्कुल जो है वो थोड़ा लेट हुआ है कि ये सारा कुछ ये पहले होना चाहिए था। लेट होने की वजह से अब काफ़ी सारे जो है वो पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं उनको भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा हुआ और फ़ायदा बीजेपी को भी हुआ है इस चीज़ का। लेट होने से भी फ़ायदा हुआ है, जैसा कि उन्होंने बीच में बयान कर दिया कि उन्होंने जो है वो कहा कि स्टूडेंट्स के लिए हम जो है वो झुकते हैं, बच्चों के लिए, ना कि मतलब उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने वांचक से जाके जो है डील की और किसी से डील भी नहीं की, उसके बाद रिज़ाइन दिया। मोदी जी जो है इंस्टा पे खुद जो है वो बच्चों से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये चीज़ जो है वो बीजेपी के लिए है ठीक, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये शुरू दिन से ही जो है वो शुरू दिन से ही जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अभी एंटर नहीं हुई थी उसी वक्त ही ये सारा कुछ हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इज्जत बढ़ती, तो ज़्यादा जो है वो ये काम नौबत ही ना आती बिल्कुल भी। ये जो जंतर मंतर में इकट्ठे हुए स्टूडेंट्स पहले शुरू दिन से बैठे रहे, उसके बाद प्रोटेस्ट होता रहा तो यहाँ तक नौबत आ गई। तो ये बिल्कुल भी नहीं होनी थी, गलतियाँ मिस्टेक हैं। तो बाकी काफ़ी सारे जो है पुलिस वालों ने भी जो है लाठीचार्ज की, महिलाओं बच्चियों पे जो है वो उन पे भी लाठीचार्ज की, वो भी गलत है। जो अब कह लें कि मीडिया के साथ हुआ, मीडिया को भी देखना चाहिए था कि पहली बात ये है कि मीडिया की भी गलती है कि मीडिया वहाँ पे जाके वो जो हो रहा है उसी के उल्ट जो है बोल रहे हैं उनके सामने ही, तो वो तो ज़ाहिर है फिर भड़केंगे। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो वो जो जितने भी थे स्टूडेंट्स उनकी भी गलती है। मीडिया वाले अगर मीडिया पे आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, वहीं पे जो है आप भी उनसे उनको मतलब कि बातों से जो है वो हराएं, उनकी वीडियो बनाएं कि ये देखें जी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। तो इससे जो है वो ये मारपीट नहीं करनी चाहिए थी उनकी, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। जो मारा पीटा कई जो है वो मेल जो मीडिया वाले आए थे उनको मारा पीटा, वो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी सारे मैंने देखे किसी को थप्पड़ पड़ रहे हैं, किसी को जो है वो हरेस किया जा रहा है, महिलाओं को जो है वो हरेस किया जा रहा है जो मीडिया वाली थी। तो भाई उनकी वीडियो बनाते, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते कि ये देखे जी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मीडिया वाले। तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, सबको देखती वीडियो सामने आ जाती,
सबको पता चल जाता है कि ये देखे जी ग्राउंड रियलिटी पे ये कुछ और हो रहा था, इसने रिपोर्टिंग कुछ और की। वो लोग जो है वो देखते हैं, सब देखते हैं, सब ने देखा हुआ है, सब यही चीजें देख रहे थे प्रोटेस्ट के दौरान कि क्या चल रहा है जंतर मंतर में, क्या चल रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है भाई। लेकिन ये है कि जो गुंडे हैं बीच में मतलब के आए हैं, उनका जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जिन्होंने प्रोटेस्ट को जो है वो ख़राब करने की, फितना फसाद फैलाने की, गालियां देने की, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ गालियां देने की, तो भाई ये सारी चीज़ें, क्योंकि मजहबी तो ये प्रोटेस्ट था नहीं कि किसी मज़हब को टारगेट करें। जिन्होंने ये काम किया, ये आज़ादी वाले, मैं पहले भी कहा था कि किस चीज़ से आज़ादी लेनी है भाई, आज़ादी किस चीज़ की, जो मुद्दा है उस पर बात करें। जो स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की उस पर बात करें। ये आज़ादी, ये मतलब कि गालियां देना, मतलब ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे भी। उन उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने किसी मज़हब के खिलाफ जो है वो इसको रंग देने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए, नो डाउट। और काफ़ी सारा जो है वो, ये तो अभी चिटा खिटा खुलेगा सारा आने वाले वक्त में। गवर्नमेंट क्या करती है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब क्या लाए अमल तैयार होता है, क्या किया जाता है। ये जो पेपर जिन्होंने लीक किए हैं, जिनके द्वारा पेपर लीक हुए हैं, उन पे क्या एक्शन लिया जाता है। कानून तो बन रहे हैं अभी, लेकिन क्या एक्शन लिया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, क्या नहीं होता, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो प्रोटेस्ट जो है रुक गया और मांग जो है पूरी कर दी गई है, और आगे क्या लाए अमल तैयार होता है वो भी देखेंगे। जी मुद्दा तो नो डाउट भाई क्लियर आउट हो चुका है। और फाइनली लेकिन बीच में इन्होंने बात की है कि भाई सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इम्पैक्ट रखता है जेंजीज के लिए, और खास कर जो है स्टूडेंट, क्योंकि वो भी भाई जेंजी हैं। और नो डाउट इन्होंने वो गैप जो है, उन्होंने कहा कि अगर ये फिल नहीं करते मोदी सर, इनकी हुकूमत फिल नहीं करती, तो भाई कोई और फिल कर लेता। तो नो डाउट मुद्दा भी इनके साथ ही था, क्योंकि भाई ये इक़्तिदार में थे और इनका आना जो है, इनका मैसेज देना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। ऑन अदर हैंड जो है लोगों ने इस चीज़ में भी सपोर्टिव रहे हैं कि भाई जो फ़नकार हैं, उनमें टॉप लिस्टेड जो लोग थे, उनका जो है बयानिया जो है वो आना ज़रूरी था इनके हक़ में, क्योंकि बहुत से लोग इनको भी फॉलो करते हैं। भाई एक फ़ैन फॉलोइंग जो है उनके साथ भी जुड़ी है। सलमान खान का ट्वीट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहीं मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एंड वाली लाइन पढ़ लें, तो वो एंड वाली लाइन जो है उस वक्त मैंने नहीं पढ़ी थी, और मैंने ट्वीट देखा कि चले यार उनके बिहाफ पे उन्होंने बात की होगी। लेकिन वो लड़का इंडियन ही था, वो हंस रहा था कि कह रहा था एंड वाली लाइन भाई ब्रो एंड कर दिया तुमने। तो वो अभी लाइन जो है वो सुनने को देखने को मिली है कि भाई वो सोनम जो है उनको स्ट्रेट अवे मैसेज दे रहे थे कि ब्रो बस करो यार, बहुत हो गया, अब मेरे ख्याल में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन जो है वो ऑन अदर हैंड, जैसे रफ्तार बीच में आए, आशीष चंचलानी जो है उनकी बात को भी कवर अप कर रहे थे कि यार ये क्या अलग बकवास यार जो है वो चल पड़ी है। कि मतलब एक तरफ उन्होंने क्लिप दिखाया जिसमें लड़कियां जो है वो उन्होंने निकाब किए हुए हैं और वो भी कह रही हैं कि आज़ादी चाहिए हमें, आज़ादी। तो मतलब आज़ादी वाला और मज़हब से रिलेटेड चीज़ें ये क्यों बीच में आ रही हैं? तो इट्स मीन्स कि भाई ये स्टूडेंट वाला जो प्रोटेस्ट है, ये कुछ और रंग जो है वो बनता जा रहा है, लोग इसमें और शामिल होते जा रहे हैं। जो असल स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियो भी बीच में इन्होंने दिखाई, जो घर चले गए हैं, कह रहे हैं क्या चल रहा है। मैं तो मतलब यहाँ पे वो लड़की का इंटरव्यू चला रहे थे बार बार कि मैं प्रोटेस्ट करने आई थी, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है एग्ज़ाम में और हमारे साथ होती रही है, मतलब जो पास्ट में भी हुई है, और हम उसके लिए आवाज़ उठाने आए थे। यहाँ पे तो मुद्दा ही कुछ और चल रहा है, सिचुएशन जो है वो ऑपोजिट चल रही है। तो मुझे ये प्रोटेस्ट नहीं चाहिए, ना मैं इसका हिस्सा हूँ। तो वो लोग तो कह रहे हैं, लेकिन एक अच्छा लगा कि यार सिंगर है और वो भी इम्पैक्ट रखता है अपनी जगह के ऊपर, फैन फॉलोइंग लोग उसे चाहते हैं। वो कह रहा है ये क्या है, बंद करो ये ड्रामा, जिस चीज़ के लिए आए हो उसकी बात करो, आपका वो मोटिव है ही नहीं है। वो पार्टियां हैं, लेफ्ट वालियां, राइट वालियां, वटेवर जो भी हैं, वो अपना देख लेंगी, आप उनका मुद्दा लेकर क्यों सामने आ रहे हो? वो चाह रहे थे कि इन लड़कों के थ्रू हम अपना काम जो है वो निकलवाएं, और वो जो स्टेज पे खड़े थे वो उनकी मदद करना शुरू हो गए। जैसे वो लड़कों को कहा कि मतलब क्रिटिसिज्म हम पहले देख चुके थे कि वो
दोनों लड़के जो है वो जाके एसी रूम में बैठ के पता नहीं क्या मुआहदे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इधर इनको ताड़ा गया फिर अवाम में से। वही स्टूडेंट कह रहे थे कि तुम लोग जो है वहाँ पे एसी में बैठ के क्या कर रहे थे, किसने कहा था वो बैठो। तो बात वही थी कि यहाँ पे आके भाई मसला जो है इन्हें मसला था, ठीक है, इन्होंने वो हड़ताल की, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन लोगों को आना चाहिए, हुकूमत के लोगों को वहाँ पे आना चाहिए था, या जिसने डील करनी थी वहाँ पे आके डील करते, आम आवाम के सामने, वो स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि वो उनको क्या लें कि सरबराही कर रहे हैं ना, होल्ड कर रहे हैं ऊपर, तो उनके सामने होनी चाहिए थी। उन्होंने इनको रखा हुआ है कि आप बात करें, हमारी बात आप पहुँचाएँ हुकूमत तक, लोगों तक, मीडिया तक, लेकिन काम उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि भाई वो ऊपर वो बैठे हुए लोग वही बात कि वो कह रहे थे कि आने वाले वक्त में सियासी कोई ना कोई सीट मिलेगी तो चलो कोशिश करते हैं, तो वो उस कोशिश में लग गए। ऐसे बंदों को दोबारा मेंशन किया गया। लास्ट वीडियो में हम जो है की थी हमने आज रौनक भाई की, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये लोग जो है सपोर्टिव नहीं रहे। जब ये ऊपर खड़े हुए हैं तो उन्हें लगा है कि यार हमारा सियासी कैरियर जो है वो बन सकता है, तो चलो ये जनता है, इनके ऊपर ही पाँव रखते हैं, इनको ही सीढ़ी बनाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स थे, वो मुस्तकबिल है भारत का, तो वो चाह रहे थे कि हमारे साथ जो ज्यादती है वो नहीं होनी चाहिए थी, इसको जो है वो रुकना चाहिए था। लेकिन देखने लायक ये होगा कि भाई मोदी हुकूमत जो है उन्होंने स्टेप बीच में लेट किया है। लेट करने का मैं कहूँगा कोई बेनिफिट नहीं हुआ उस वजह से देखा जाए, लेकिन उसमें ये चीज़ें रिवील हो जाती हैं कि कौन आपके लेट साथ करने है। का बेनिफिट एक ये भी हो गया ना कि जो अपना अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस चीज को कैच करा रही थी कि ये देखे जी ऊपर डिक्टेटरशिप है जी, डिक्टेटर है जी, ये मोदी डिक्टेटर है, वो इस चीज की ना बयानियां मतलब के बना रहे चले थे। मौकफ उनका अपना तो है। जब उन्होंने अब दे दिया ना, मतलब प्रोटेस्ट करने के बाद इस्तीफा दे दिया, तो ये चीज जो है वो धुल गई है कि डिक्टेटरशिप वाली, कि वो डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर होते तो इस्तीफा ना देते। और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हुआ है ना, मैंने वीडियो क्लिप देखा कि जिसमें वो बातें कर रहे थे कि अब मेरे ख्याल में उसको देखा हुआ बंदे को, मेरे नाम ज़हन में नहीं है, वो इसी मेरे ख्याल में आम पार्टी का ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप आम नहीं, आप आम पार्टी जो व्हाटएवर जो भी है, तो वो उसकी है केजरी अग्रवाल की है ना, तो वो जो है वो उस पार्टी की जो है वो मेरे ख्याल में वो सदस्य हैं कोई, और वो बात कर रहे थे कि मतलब ये सारी सिचुएशन हो तो गई है, ये है वो है, तो जो लाठी चार्ज हुआ या आवाम ने जो है बीच में मिलके जो किया, वो इस चीज़ को ब्लेमबाजी कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो फैसला हो चुका है, हुकूमत ने उनसे जो है कह लें कि हाथ मिला लिया, उनकी शर्तें जो हैं वो मान ली एक तरह से, और अब इनको वो मौका मिल रहा है कि भाई वो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो हंगामे हुए या जो सिचुएशन हुई वो मोदी हुकूमत की तरफ से की गई, जानबूझ के उनके लोग थे जिस तरह की सिचुएशन, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी है भाई, उनको मौका चाहिए बीच में किसी न किसी मुद्दे को उन्होंने ऊपर लाना, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ भाई बिगड़ेगी, क्योंकि आपने स्ट्रेट वे वहाँ पे आके झूठ बोला, आपने आके अपनी सियासत चमकाई, ना कि स्टूडेंट का साथ दिया। आप भी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठते, ये जितने भी आए थे। तो वो नहीं है एक पॉलिटिशियन जो कह रहा था कि उसने कहा कि आपको डंडे क्यों नहीं लगे, तो कहता है आप फिर यहाँ पे नहीं थी, वीडियो आपने वीडियो नहीं देखी, मुझे पड़े हैं तो डंडे। मैं वीडियो अपलोड की तो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा दिखाओ, वो मोबाइल निकाला तो दूसरा पता नहीं पीछे से आवाज आई है, पता नहीं इस तरह करके, तो मतलब कि वो हंस पड़ा के है ही नहीं वीडियो। नहीं होगी भाई, कहाँ होगी, ये बैठे नहीं, इनमें से कोई नजर नहीं आया। एक सोनम जो है वो नजर आए हैं भाई, वो देश का नो डाउट उसने अपने आप को जो है सर्व किया है देश के लिए, और हुकूमत भी जानती है, पूरा भारत जो है वो जानता है उसे, ठीक है, लेकिन भाई उस बंदे की रिस्पेक्ट और थी नो डाउट। लेकिन आप भी किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होकर भारत को ही सपोर्ट करना था ना। ये क्या लेके वो बीच में थे वो केजरी अग्रवाल, वो फीमेल थी जिनका वो कह रहे थे कश्मीर को जो है वो भारत का हिस्सा नहीं मानते, वो कॉमेडियन था, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो इनमें से और कोई मुझे नज़र नहीं आया जो 18 दिन 12 दिन या बैठे वहाँ पे कि यार हम जो है वो भूख हड़ताल करते हैं, आपके साथ 2 दिन ही बैठते हैं। वही भी नहीं है, सारे एंड पे आए हैं, वही ना मुद्दे अपने चमकाने के लिए तो आए उन्हें हैं। पता चल गया भाई ये थोड़ा या तो हाइप शुरू हुआ दिन है। से होते, हाँ। भूख हड़ताल करते, ये भी वो बीच में वांचक के साथ बैठते। वो है ना बीच में वो पता नहीं उनका त्रिवेदी जी है, क्या नाम है उनका, वो शो भी करते हैं बहुत सारे जिनमें फनकार आते हैं, उनका नाम मेरे सुधांशु चतुर्वेदी चतुर्वेदी है ना, तो
वो जो है वो कह रहे थे कि अच्छा ये बड़ा न्यूट्रल किस्म का हो रहा है, ऑर्गेनिक किस्म का हो रहा है, तो ये जो पीछे बंदे हैं ये तो फलां फलां विंग से हैं, ये तो फलां पार्टी के बंदे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं मतलब, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो नहीं नहीं बड़ी ऑर्गेनिक हो रही है, मतलब नेचुरल जो स्टूडेंट है वही आए हैं को पार्टी का। भाई उन्होंने पहले जो पार्टियां आनी थी उन्होंने अपने लोग दिए हैं, इनको सपोर्ट में अपने लोग दिए हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा हजूम बढ़ेगा, क्योंकि हजूम बढ़ता है लोगों का, ठीक है, क्राउड ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर नो डाउट प्रेशर आता है, ठीक है, आपको हर चीज़ जो है वो डबल करनी पड़ जाती है, मुल्क के हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर आता है। तो देवर नो दैट कि ये सिचुएशन करेंगे तो होगा। तो इन्होंने जो ऊपर खड़े थे इन्हें लगा कि स्टूडेंट अपनी पावर रखते नहीं है, इनको बात करनी नहीं आएगी या कुछ होगा नहीं, तो भाई हम जो है सपोर्ट लेते हैं। इन्होंने उन पार्टीज़ का, उन लोगों का सपोर्ट लिया, लेकिन एक भी बंदा वहाँ पे नहीं बैठा। जो बैठा है भाई, और वो जाके उसको हॉस्पिटल लेके गए, व्हाटएवर जो भी हुआ, वो एक सिचुएशन थी, वो जो भी हुआ, ठीक है, वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में भाई, उन्होंने जो है वो तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी मुआहदा उनके दरमियान हुआ, उन्होंने अपनी जो है वो शराइत रखी और गवर्नमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे इनको क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि भाई आप वो इम्पैक्ट रखते ही नहीं हैं। बहुत सारे मीडिया वाले कह रहे थे कि आपको नहीं पता, उन्होंने तो जो है हंगर प्रोटेस्ट जो है वो तोड़ दिया, मतलब ख़त्म कर दिया उसको। उन्होंने तो खाना पीना शुरू कर दिया और हुकूमत ने जो है उनको जो है उनके साथ डील किए। तो इट्स मीन्स कि आपका इम्पैक्ट रहा ही नहीं है, आप थे ही नहीं कहीं। वांचक तो वैसे भी पहले के खिलाफ ही बोलता था ना, कई दफा उसने कितनी दफा बोला है कि उसने कहा एक दिन कई जो है वो ये उपवास रख लो, तो बताओ, लेकिन कोई भी नहीं रखता। उसके साथ मेरे ख्याल में एक महिला थी वांचक के साथ जो के उपवास पे थी, तो शायद 2-3 लोग थे, ये इतना आसान ये लीडर नहीं थे। इन रियलिटी देखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं भाई, इतना आसान नहीं है। एक दिन जो है हम जो है मुस्लिम हैं, रोज़ा रखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर पता चलता है कि जो लोग हंगर में होते हैं क्या सिचुएशन होती है उनके ऊपर। तो भाई एक ऐसे मुद्दे के लिए जो आपको लगता है कि मतलब इतनी मोहब्बत आप अपने देश के साथ, अपने यंगस्टर के साथ, कि चाहते हैं कि वो आके भाग डोर जो है वो पूरी कंट्री की संभालें, तो वो कोशिश कर रहा है एक बंदा आपके लिए 3 हफ्ते उपवास रखना, मतलब वो उतना भूखा रह रहा है, पानी सिर्फ इनटेक कर रहा है। तो कुछ लोग, वो हमने की थी वो वीडियो, एक जो है धाकड़ न्यूज़, वो क्या नाम है, राजपूत है जो हर्ष राजपूत, उनकी वीडियो में बताया गया रहा था कि एक क्लिप बना रहा था, देखे देखें ये यखनी मिला हुआ पानी जो है, एनर्जी ड्रिंक जो है वो इनटेक कर रहे हैं, सूप मतलब के। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है, ये देखो पानी है। तो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ये भी एक जो है मोटर पेश किया जा रहा था कि ये ड्रामे लगा रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो बंदे ने 11 किलो वेट लूज कर लिया है। कौन करता है आजकल के दौर में भाई 5 मिनट कोई जो है वो भूखा रहना नहीं चाहता, वो भी मतलब कंट्री के लोगों के लिए, अपने भारत के लिए, मतलब उसको आगे ले जाने के लिए, एक ऐसी चीज़ के लिए, सच के लिए कि यार ये चीज़ जो है जुल्म ज़्यादती है, इसे ख़त्म करें। उस ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए वो अपना आप त्याग रहा है। तो भाई कोई नहीं करता। एक बंदा अगर कर रहा है तो उसकी सपोर्ट में 2-4 बंदे हैं या स्टूडेंट है, बाकी सारे जो हैं वो हल्ला मचाने वाले हैं, 2 नंबरी करने वाले हैं, ठीक है। बीच में सिविल वर्दी में भाई लोग जो है वो पथराव कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये तो निकलेगा ना मुद्दा कि कौन किससे रिलेटेड था, कौन किस पार्टी का था, या भाई न्यूट्रल था, तो भाई किसी का कोई लगता तो नहीं है। फिर भाई प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, हर चीज़ आपकी ब्लॉक की जाएगी, फिर पता चलेगा कि भाई प्रॉपर इंसाफ हुआ है। वो भी इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ वो भी है। लेकिन एक अच्छी चीज़, खुशाइन चीज़ है कि भाई आपने प्रोटेस्ट करके अपना हक लिया है, ठीक है, लेकिन जुल्म ज़्यादती जो है वो ऑन अदर हैंड भाई उसका भी अजाला होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल जी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो पूरी हो चुकी हैं। 3 शर्तें स्टूडेंट्स ने रखी थी। प्रोटेस्ट करने का मकसद ही यही था कि भाई 3 बातें हमारी मानी जाएं। पहली जो मांग थी वो तो ये थी कि जिन स्टूडेंट्स की हत्या हुई हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए, कह लें कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए, किसी तरह से भी सपोर्ट जो है वो करना ज़रूरी है। तो 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान, ये शर्त मान ली गई सरकार की तरफ से। दूसरा ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर FIR नहीं होगी, क्योंकि अगर FIR होगी तो उनका फ्यूचर जो है वो तो खतरे में आ जाएगा, उनका करैक्टर ख़राब हो जाएगा, फिर बाद में बड़ा मसला बनता है स्टूडेंट्स के लिए।
तो सरकार ने ये कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर जो है वो नहीं होगी, लेकिन ये नहीं कि एफआईआर होगी, एफआईआर होगी लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे थे, जो स्टूडेंट नहीं थे लेकिन यहाँ पे आए हुए थे और देश में फितना और फसाद वाली एक हालत जो है, एक कंडीशन जो है वो पैदा करना चाहते, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तीसरी शर्त यही थी, धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा वो भी मुकम्मल हो गई है। अब तीनों शर्तें जो हैं वो मनवाने में जेनजी कामयाब हुए हैं। किसी भी देश के जो यंग जनरेशन होती है ना भाई, वो बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं अगर वो चाहें, अगर वो ठान लें तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उनके सामने वो टिक नहीं सकती, क्योंकि जेनजी जो होती है ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन इस चीज़ का जिन लोगों ने गलत फायदा उठाने की कोशिश की है, उस चीज़ को स्टूडेंट्स ने भी गलत करार दिया। स्टूडेंट्स ने भी कहा कि हम किसी भी तरह से ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो देश में कह लें कि एक हिंसा की कंडीशन को क्रिएट करना चाह रहे थे और अपनी रोटियां सेकने के लिए देश का नुकसान करना चाहते थे। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल दुश्मनी जो है वो बीजेपी के साथ निकालना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।